सीरियल किलर बहनें जिन्हें 6 बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा हुई अगर वो फिर भी बच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहजाद। तो आप सबको खुम टीवी में वेलकम बैक। तो स्टोरी का अनवान आपको पता चल गया है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सब किस्सा कुछ बच्चों की गुमशुदगी से शुरू हुआ। सन 1990 और 1996 के दौरान लापता किए गए बच्चों का ताल्लुक मरगबई, महाराष्ट्र, पुणे, नासिक और मुंबई के करीबी कोलमपुर जैसे शहरों से था। इस अरसे के दौरान ये बात मंजर आम पर आई कि 42 बच्चों के अगवा का जिम्मेदार सिर्फ 3 खवातीन थी। अंजला बाई, इनकी बेटी समीका और इनकी दूसरी बेटी शादीशुदा बेटी रेणुका शिंदे। 90 की दहाई के अव्वल में होने की गुंजान नगर के शहर कच्ची आबादी में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। इन्होंने मजदूरी के अलावा मुकामी स्तर पर चोरी चकारी को अपना रोजगार बना लिया और फिर उन्होंने एक महफूज तरीका ढूंढा। समीका, रेणुका और इनकी मां अंजिला बाई भीड़ वाली जगह, बाजार और मेलों में खवातीन के परस, जेवरात और मर्दों के बटुए चोरी किया करती। सन 1990 में एक बार रेणुका एक भीड़ वाली जगह पर एक खातून का परस छीन लिया, लेकिन वहां के लोगों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस वक्त इनका 2 बरस का बेटा इनके साथ था। जब इन्होंने इन्हें पकड़ लिया तो रेणुका अपने बच्चे को कुछ दूर लेकर गए। इन्होंने कहा कि मैंने कुछ चोरी नहीं की है, मेरा बच्चा है, मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ। इन्हें रो धोकर खुद को भीड़ से बचा लिया। उन्होंने ये कहानी अपनी माँ और बहन को सुनाई। ये सुनकर वो खुश हुई कि इन्होंने चोरी का एक नया तरीका ईजाद कर लिया है। इसके बाद इन्होंने बहुत से बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया, जिसमें स्ट्रीट चाइल्ड, भिखारियों के बच्चों, दीगर बेसहारा बच्चे शामिल थे। इन तीनों ने फिर इन बच्चों को मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल करना शुरू किया, मंदिरों के त्योहारों और ऐसी जगहों पर जहां लोग बड़ी तादाद में जमा होते हैं। वो बच्चों को चोरी करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बच्चे वाली औरत पर कोई ये शक नहीं करता था कि वो चोरी कर इसका फायदा उठाते। अंजय बाई और इनकी दोनों बेटियों ने चोरी का अपना कारोबार बना लिया। वे एक आदमी के 1.5 बरस के बच्चे को भी साथ ले आए। बाद में जब वो इस बच्चे के साथ चोरी करने गई तो अवाम ने सीमा को जेवरात चोरी करते हुए पकड़ लिया। भीड़ की मौजूदगी में खवातीन ने सेमी का पीटना शुरू कर दिया। अंजिला बाई जो एक बच्चे को अपने पाँव में पकड़े हुए थी, इसने भीड़ की तवज्जो हटाने के लिए बच्चे को जोर जमीन पर फेंक दिया। तकलीफ से बच्चा जोर जोर से रोना। इस बात सीमा ने रोते हुए भीड़ के सामने कसम खाई कि इन्होंने कोई चोरी नहीं की। इसके बाद इन्होंने वहां मजमे से माफ़ी मांगने की तर्ज, जिस पर हजूम ने इन्हें पुलिस के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन फिर लोगों ने इन्हें वहां से चले जाने की इजाज़त दे दी। बाद में ये तीनों खवातीन गांव छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर पहुंची, लेकिन बच्चा दर्द की वजह से रो रहा था। इन्होंने अब बच्चे के जख्मों की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो इस इलाके को जल्द अज जल्द छोड़ देना चाहती थी। अब बच्चे के जख्मों की हालत में ले जाना भी खतरनाक, तो मुसलसल रो रहा था। ये समझते हुए कि लड़के की हालत पर परेशानी पैदा करेगी, अंजिला बाई ने बच्चे का सर जोर से बिजली के खंभे से दे मारा। सर पर एक और जोरदार चोट लगने से बच्चा मर गया। फिर उन्होंने लाश को वहीं दफन कर दिया और तीनों फरार हो गई। 1.5 साल बच्चे को बहुत आसानी से कत्ल करने के बाद तीनों वहां से निकलने में कामयाब हुई। इस बाद इन्होंने एक नया मंसूबा तैयार किया। चोरी में इस्तेमाल होने वाले बच्चों को मामूली के मत इस तरह बेरहमी के से मकसद पूरा होने के बाद कत्ल कर दिया जाता और कहीं और आवाम के घेरे में आ जाए तो बच्चों की गाली देता और फिर भोला भला कहना शुरू कर देना। उनका उसे मैं अपने जैसे गरीब घरानों के बच्चों की जासूसियाँ करती और इन्हें अगवा करती थी। बच्चों को जैसे ही वो भीड़ वाली जगह से बचा के लाती, कोई रोना शुरू कर देता, वो उसे उधर ही मार के दफना देती। ऐसे उन्होंने 42 बच्चे अगवा किए और 13 बच्चों को अगवा और कम से कम 6 का उनका कत्ल तो अदालत में साबित हो गया था। पर चल अब इससे आगे में इस कत्लेआम में मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठते। इससे लोगों में खास तौर पर खवातीन में बेपनाह गुस्सा पाया, जिसके इजहार के लिए वो अदालत तक पहुंच गई। मिशन को लेकर ये 3 खवातीन जिन्होंने घिनौना कत्ल किया था, पुलिस ने बर वक्त गिरफ्तार कर लिया था और फिर बात तशद्दुद मूड में थी। हमें ये नोट करना चाहिए कि इन तमाम खवातीन का कत्ल होने वाले बच्चों से कोई
ताल्लुक नहीं। साफी अदाकाल कुलकर्णी ने कहा कि जब ये कहीं केस चल रहा था तो इन मुजरिमों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी जो ट्रायल के लिए अदालत आई थी। 28 जून 2001 को कोहलमपुर के स्टेशन कोर्ट ने रेणुका और सीमा को 13 नाबालगों को आगाह करने और इनमें से कम 6 को कत्ल करने के जुर्म में सब मौत की सजा सुनाई। अगले 5 बरस के दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने सजा मौत को बरकरार रखा, लेकिन फैसले में कहा गया कि 6 के बजाय सिर्फ 5 बच्चों को कत्ल करने का इल्जाम साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सन 2006 में हाई कोर्ट के सजा मौत के फैसले को बरकरार रखा। फिर जब हस्ब मामूल इन दोनों बहनों ने रहम की दरख्वास्त भेजी, लेकिन सदर ने फैसला करने में वक्त लिया और फिर 2014 में इस वक्त के सदर परमानाथ मुखर्जी ने रहम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और फांसी की तस्दीक कर दी गई, लेकिन रहम की दरख्वास्त पर अगवा करने में 5 साल से ज्यादा का अरसा लगा। इस ताखीर की वजह से इन बहनों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि फांसी को मनसूख कर दिया जाए। 20 जून 2022 को सजाए मौत को कलादम करार देकर इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अगवा होने वाले ज्यादातर बच्चे बहुत कम उम्र थे। पुलिस कत्ल का सामान बरामद न कर सकी क्योंकि इन्हें बगैर किसी हथियार के कत्ल किया जाता था। तो इस तरह ही वो कत्ल करती थी और बच्चों को रुला दी, भीड़ वाली जगह से बच देती, कहती है मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा ये मैं इसे साथ लेके कैसे चोरी कर सकती हूँ। तो ऐसी हरकतें किया करती थी जिसकी वजह से वो बच जाती थी। पर एक जगह पे वो पकड़ी गई, फिर वो आपको मैंने सारी स्टोरी सुना दी है। तो हर कोई अपना ना एक नया तरीका ढूंढ रहा होता है बिजनेस में रेनोवेशन। उन्होंने एक नया आइडिया ढूंढा था और देखो इतने सारे बच्चों की जान ले बैठी। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे ही गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। तो खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और अपने माँ बाप का सहारा बनिए। अल्लाह हाफिज़।